एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के एडमिशन प्रक्रिया का आज से आगाज। नीट यूजी काउंसलिंग के लिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज में तैयारियां पूरी। एनएमसी के स्केड्यूल के मुताबिक 21 से 26 अगस्त तक चलेगा काउंसलिंग का पहला राउंड। और इसे देखते हुए एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी और काउंसलिंग बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर आर के जैन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। हालांकि कल देर रात आई बारिश से कुछ जगह पर व्यवस्थाएं जरूर प्रभावित हुई है, लेकिन सुबह से इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में कॉलेज प्रशासन जुटा हुआ है। बता दें कि नीट यूजी में पास अभ्यर्थियों को प्रवेश देने की प्रक्रिया 21 से शुरू होगी। स्टूडेंट्स ने जुलाई में रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। उन डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद एडमिशन दिया जाएगा, यानी कि 21 से शुरुआत यानी 21 से हो रही है, यानी कि आज से और 26 तक चलेगी। प्रदेश में मेडिकल के लिए 5418, डेंटल के 1342 सीट्स पर दिया जाएगा एडमिशन। तो 21 से 26 अगस्त तक काउंसलिंग का पहला राउंड चलेगा। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, एमबीबीएस बीडीएस कोर्स की एडमिशन प्रक्रिया का आज से आगाज और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरा प्रोसेस फिलहाल होता नजर आ रहा है। पूरे डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन यहां पर किया जा रहा है। जो अभ्यर्थी दूर दूर से यहां पर आए हैं, तस्वीरें जरा देखिएगा, बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और उन अभ्यर्थियों से बातचीत भी की थी हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल मौके पर मौजूद हैं क्योंकि आज से जो प्रक्रिया का आगाज हो रहा है, ये लंबे समय से इंतजार था। 21 से 26 अगस्त तक काउंसलिंग का पहला राउंड चलेगा। डॉक्यूमेंट सत्यापन होंगे। प्रोसेस शुरू हो चुका है। राजधानी जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जो तैयारियां पूरी कर ली गई थी, अब उस तैयारियों के तहत अभ्यर्थी उसका लाभ उठाएंगे। काउंसलिंग के जरिए 21 से 26 तक यानी कि आज से एडमिशन प्रक्रिया का प्रोसेस शुरू हो गया है। दूर दूर से अभ्यर्थी आए हैं, कोई अपने पेरेंट्स के साथ आया है। हालांकि देर रात कई जगहों पर बारिश हुई थी, इसलिए थोड़ी अव्यवस्थाएं जरूर हुई है, लेकिन अंतिम रूप दिया गया पूरे प्रक्रिया को। पूरा ध्यान रखकर किसी तरह के अभ्यर्थियों को दिक्कत ना आए और उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी जो कहा गया था, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन सही तरीके से हो सके। सुबह से इन व्यवस्थाओं को लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी जारी थी। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 21 से 26 तक चलेगा काउंसलिंग का पहला राउंड। कितनी सीट्स फिलहाल है वो भी हम आपको बता रहे हैं। एडमिशन प्रक्रिया आज से आगाज। नीट यूजी काउंसलिंग के लिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज में पूरी तैयारियां कर ली गई। 21 से 26 तक काउंसलिंग का पहला राउंड चलेगा। कितनी महत्वपूर्ण ये प्रोसेस रहता है और कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जिनके कंधों पर होती है, जैसे कि काउंसलिंग बोर्ड के चाहे हम चेयरमैन की बात करें, और क्योंकि कई बार ऐसे होते प्राकृतिक कारण, जैसे देर रात बारिश आई तो थोड़ी व्यवस्थाओं में अव्यवस्था जरूर जुड़ गई थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन उन्हें दुरुस्त करने में जुटा रहा। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। विकास जी आप मौके पर मौजूद हैं, प्रोसेस शायद शुरू हो गया होगा, आप अभ्यर्थियों से चर्चा भी कर रहे थे, जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए पूनम जी, सुबह से यहाँ व्यवस्था की जा रही है। पिछले 10 दिन से एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन इस महाकुंभ को कह सकते हैं, जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स का एक महाकुंभ है, उसकी तैयारियों में जुटा हुआ था। और उस महाकुंभ में पहले दिन ही बड़ा खलल देखने को मिला है। मैं आप मेरे कैमरा पर्सन तीरथ को कहूँगा कि वो दिखाएंगे कि पहले दिन जो तैयारियाँ थी, देर रात की बरसात और बरसात के बाद में क्या हालात हुए हैं। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जहाँ पर काउंसलिंग हो रही है, वो पूरी तरह से पानी में लबालब भर गया था और उसको देर रात से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जुटा हुआ है इस पूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में। आप देखिए ये इस तरह की व्यवस्था पूरे एडमिट ब्लॉक जो है वहाँ पर हो गई, जिसके चलते अभ्यर्थी आज तकरीबन 15 से 20 हज़ार अभ्यर्थी यहाँ पहुँचेंगे, तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन प्रशासन देर रात से जुटा हुआ था और देर रात से जुटने के साथ ही यहाँ पर हर तरह की व्यवस्थाएं जो है उनको अंतिम रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है काउंसलिंग बोर्ड के चेयरमैन आर के जैन साहब, उनसे बात करते हैं। जैन साहब, तैयारियां खूब की, दावे खूब किए गए, लेकिन पहले दिन बरसात ने उन दावों को काफ़ी हद तक परेशान किया है आप लोगों को। हालांकि तैयारी आप कर रहे हो, अब क्या इंतजाम कर रहे हैं सर? परेशान जरूर किया है। बरसात में किसी का बस नहीं है, जैसा कि अभी आपको पता लगा कि पूरी रात आज बरसात हुई है और पूरी रात जहाँ जिस फर्श पे खड़े हुए हैं आप, उसमें भी पानी भरा हुआ था और पूरी रात टीम ने लगकर उस पानी को निकाला है। और अभी व्यवस्थाएं जैसा हमने सोचा था उसके अनुसार ही व्यवस्थाएं चल रही है। और अभी भी आप देखें किसी तरह की अव्यवस्था आपको यहाँ नहीं मिलेगी। जो भी ट्रांसपेरेंसी हम कर सकते हैं हम ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं, प्लस किसी भी पेरेंट्स को और जो कैंडिडेट हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, उनको किसी भी तरह की हम ये कोशिश करें कि उनको किसी तरह की दुविधा नहीं हो। सर, हर तरह की सेवाएं यहाँ उपलब्ध कराई जाए, चाहे स्टाम्प की बात करें, चाहे वो फोटोस्टेट की बात करें, चाहे वो बैंक की बात करें। जो अभ्यर्थी इस वक्त टीवी देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्यों आज एकदम से ऐसी व्यवस्था बिगड़ी है, कुछ बरसात की भी दिक्कतें हुई है, तो इनको देखते हुए कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
बिल्कुल मैसेज ये देना चाहेंगे कि हमने सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन भी की हुई है। वेबसाइट को आप पढ़ें पूरी तरीके से, उसको वेबसाइट को पढ़ के सारे डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो आप यहाँ साथ लेके आए। यदि ये तो हमने उन लोगों के लिए किया जो बाई चांस डॉक्यूमेंट लाना भूल जाते हैं या किसी कारण वश फोटोस्टेट नहीं करा पाए, उन लोगों के लिए हमने यहाँ व्यवस्था की है। बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो कैंडिडेट से और उनके पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो वेबसाइट को पूरी तरह से देखें, नोटिफिकेशन को देखें, और यदि वो डॉक्यूमेंट्स हाथ लाएंगे तो आपको इस लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा और बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। काउंसलिंग के को चेयरमैन है, लगातार कह सकते हैं बैकबोन की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर चेयरमैन की। सर, आज की जो व्यवस्था है, हालांकि कुछ सुबह दिक्कतें हुई है, लेकिन अभ्यर्थी को परेशानी नहीं हो उसके लिए क्या व्यवस्था है, साथ में अंदर और बाहर दोनों के लिए क्या क्या व्यवस्था है आपने अलग अलग की गई है? विकास जी, मौसम पे किसी का जोर नहीं रहता, ये हम सब जानते हैं, और इंद्रदेव की कृपा है, राजस्थान पे अच्छा बरस रहा है। मैं सभी अलॉटेड जो MBBS के कैंडिडेट हैं, सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, उनके पेरेंट्स को करूंगा कि आप एक अच्छे मानव सेवा के कोर्स के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। आप ये सुनिश्चित करें, और हमारी तरफ से भी आपको सुनिश्चित हम कर रहे हैं, विकास जी आपके माध्यम से करें, कि आपको किसी तरह की काउंसलिंग में, ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्राकृतिक आपदा का किसी का बस नहीं होता, उसके बावजूद जो है व्यवस्थाएं समय के साथ में सुचारू रूप से चल रही है। लोग सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, आपको यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में कुछ बता दिए ताकि लोग जो आ रहे हैं उनको एक पता रहे इस बात को लेकर के। बिल्कुल, एक एक कॉलेज की अलग डेस्क हमने बना रखी है, जिसपे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज के जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो बैठे हुए हैं। फोटोकॉपी मशीन लगी हुई है, नोटरी लगी हुई है, आपको किसी प्रकार की समस्या इसमें नहीं आने वाली है। एक बार यहाँ चेक हो जाएगा डोम में, उसके बाद में फिर आपको एकेडमिक ब्लॉक में फीस का वेरिफिकेशन बैंक से करवाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक बार दोबारा चेक हो जाएंगे। आप पैनिक ही नहीं करें, बिल्कुल आराम से आपकी काउंसलिंग होगी। हाँ, देखिए पूनम जी, इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा अभ्यर्थी जो कि सुबह से यहाँ कतार में लगे हुए थे। हालांकि 1 घंटे के आसपास का समय थोड़ा लेट हुआ है, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन व्यवस्थाएं किस तरह की वो आपको दिखा रहा हूँ। ग्राउंड जीरो पर फर्स्ट इंडिया है, यहाँ पर उन बच्चों को जो भविष्य में धरती का भगवान कहने का दर्जा जो जिनको मिलेगा, डॉक्टर बनेंगे और बेहतरीन अपना कैरियर बनाएंगे, उन बच्चों की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। चेहरे पर एक ऊर्जा है, तेज है, और साथ में एक उम्मीद इस बात को लेकर के कि कठिन परिश्रम से जो नीट की परीक्षा उन्होंने क्रैक की, उसके बाद में उन बच्चों के चेहरे पे हालांकि कुछ दिक्कतें हैं, कुछ बच्चे उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बेटा? रैयान। मेरा नाम रैयान जमील है। कहाँ से आए हो? मुजफ्फरनगर से। कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ बेटा? GMC अलवर। GMC अलवर। कुछ दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। रात की वजह से कुछ दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बस। कुछ परिजन भी है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग भी उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हो आप? जयपुर से ही आए हैं। क्या बच्चे को अलॉट हुआ है? बिल्कुल, GMC कॉलेज है। MG। चलिए ठीक है, चर्चा को जारी रखिएगा। आपके जरिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, अभ्यर्थियों में कितना उत्साह नजर आ रहा है। भावी डॉक्टर्स आएंगे, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। शुक्रिया विकास जी, फिलहाल ये तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए।